मंच पर विराजमान हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी बहन मनीषा जी, वह दूर दराज से आए हुए सर्व समाज के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं बहनों, आप सभी का इस प्रांगण में खेतड़ी के पोलो ग्राउंड में पधारने पर हम सभी मंचासीन आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी सन 52 के बाद में किसी महिला को टिकट दिया है खेतड़ी से, मनीषा जी को। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं और गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्रों, ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये पार्टी दलित, शोषित और गरीब और किसान की पार्टी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप इतिहास उठा के देख लो, गहलोत सरकार के काम देख लो, चिरंजीवी योजनाओं के काम देख लो, 7 गारंटी है उनके काम देख लो, सब देख लो। आज की तारीख में तो गहलोत साहब के चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य संबंधी योजना है, उसका देश में नहीं पूरे विदेश और प्रदेश में भी इसकी जनचर्चा है। बीजेपी वाले क्या करते हैं? सिर्फ पाखंड रचते हैं, पाखंड। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पाखंड के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे। मेरे को आप ये बताओ कि जन स्वास्थ्य की योजना, गरीब का कल्याण होना, जितने भी जन कल्याणकारी योजना है वो कांग्रेस पार्टी की है। अब मेरे को यह बताओ कि आप ये राम राज्य है कि नहीं है, और कौन से राम राज्य लाएंगे? कांग्रेस का तो हमेशा एक ही काम रहा है कि भाई से भाई को लड़ाओ और फूट डालो। बीजेपी वालों ने हमेशा फूट डाली है और राज किया है, इसके अलावा बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप कहीं भी इतिहास उठा के देख लो, बीजेपी वालों का कोई काम बता दो खेतड़ी में, जितना भी विकास का काम हुआ है खेतड़ी में, वो सारा का सारा टोटल काम कांग्रेस पार्टी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वालों का कहीं पत्थर भी हो तो मुझे बता दो आप। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गुर्जर समाज के लोग भी बहुत बैठे हैं यहां, सर्व समाज के भी लोग बैठे हैं, सर्व समाज के 36 कौम की बिरादरी बैठी है। हमारी गुर्जर कौम अब की बार बीजेपी सरकार को यह बता देगी कि हमने सबने संकल्प लिया है कि हमारे 72 शहीद हुए, उन लोग 72 शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और मैं बताता हूं आपको, किसान देख लो, 650 किसान वर्ग से 36 कौम आती है। गांव में तो किसान वर्ग के रहने वाले लोग ज्यादा हैं। किसान वर्ग के लोगों के 650 किसान भारतीय जनता पार्टी के राज में खत्म हुए हैं। किसान वर्ग भी इस पार्टी से रुष्ट है और न किसान वर्ग वोट देगा, न दलित वर्ग वोट देगा, न और कोई वर्ग वोट देगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का फूल तो उस दिन ही कट गया था, तब बहन मनीषा जी को कांग्रेस का हाथ मिल गया था। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप इतिहास उठा के देख लो, ये अपने पास 2 कैंडिडेट है ना, इनका कोई आप गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हो ये क्या करते हैं। एक कैंडिडेट तो कहता है यार 500 उसको दिया, 1000 उसको दिया, 200 उसको दिया, ये करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। मुझे आप ये बताओ, आज 21 सदी में कुत्ते की कीमत 10,000 रुपया है, भैंस की कीमत 1 लाख रुपया है और पाडे की कीमत 30,000 रुपया है और इंसान की कीमत 500 रुपया है। इस पर विचार करो आप विचार करो इस पे। क्या इंसान की कीमत जान की कीमत से भी कम है? ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ तो जान बनवाना रहे। बीजेपी वाले जाते हैं क्या करते हैं,
अरे भाई मैं कांग्रेस और बीजेपी सारा एक होगा। अरे तो एक होगा कौन सा, क्या होगा थान में एक होगा जाना मन बताओ। पहले मैं बताऊं थान ये एक है ना, ये सारा का सारा फुटेड़ा गड़िया है, साफ तो गड़िया एक ही गुनिया में एक भी हो तो सारा जानो मैंने कहवा की जरूरत ही नहीं है। और ये फूल को तो काम ही के मन अब बताओ थे बीजेपी वाला कोई टाबरा की अपने लड़का की कत्ता छोरा दौड़ता पा गांव में चलता जाना, कौन दौड़ता के सड़का पर? आज एक भी छोरो कौन दौड़े? कई तो है का या गरीब परिवार का जो अपना ब्याह शादी खातिर ही दौड़ता कि आप फौज में हो जाओ और अपना फेरा हो जाए। लेकिन बाद ने अच्छा ज्ञान होगो, भारतीय जनता पार्टी वाला 4 साल की फौज की नौकरी कर दी, बाने बेरो 18 साल का आपा भर्ती होगा, 4 साल में सरकार आपा ने वापिस भेज देगी, आपा 22 साल की उम्र में हटिया जाऊंगा, पा 22 साल की उम्र में आता आपा ने घराड़ा पेलेगा और घराड़ा 22 साल के पहले तो फौज में पेल देंगे और पापा ने घराड़ा पेलेगा तो आएगी तो फौज की नौकरी कर दी। मान बताओ काल परसों ने शहीद हुआ, एक शहीद के साथ एक आदमी आको और फूंक दियो, कोई मतलब भी कोई निकलियो। देश ने ये बेचवा का लाग रहा, मैंने बताओ इस बड़ों के पाखंडों को ताने देख के दियो, मेरे समझ में को नहीं आ रही। मैं बताऊं थाने ते कम सु कम है और 4 साल होगी, 4 चुनाव होगा, 4 चुनाव। मैं थाने बताऊं कोई कि एक औरत बीमार होगी तो भी औरत ने वो दिखावा जा रहे और स्टैंड पड़े वो दूर, तो अचानक कोई आदमी चाल तो नाम भूल जाए कोई को, तो रोइडा का फूल बहुत अच्छा हुआ है, तो वह घराड़ी मैंने बोले है जी यो पेड़ क्या को है? बोले वो पेड़ तो रोइडा को है। बोले वो पेड़ रोइडा को है? बोले रोइडा को है। तो बोलेगा फूल क्या का लाग रहा है? तो वो अचानक नाम भूल गो। बोले वो चाल बोले बस निकल जाएगी ना, बोले शाना मन तो ये का फूल ये का नाम बताइयो पेड़ क्या को है? अरे बोले अया वो नाम को भूल, बोलो अया का फूल लागे तो अया का फूल कह पर लगा दिया। ताने मैं बता रहा हूं ईमानदारी की बात है। 44 सरपंच है खेतड़ी पंचायत समिति में, 44 सरपंच मासू 37 सरपंच मनीषा जी का साथ है, 37 सरपंच। आप लोग मेरे को सब जानते हैं, मेरी तरफ ही देख लो। माधवगढ़ सरपंच प्रधान जी के साथ, सेपरागार सरपंच, कांकरिया सरपंच, दलेलपुरा सरपंच, हरडिया सरपंच, सबके सब सरपंच साथ हैं। और मैं पूरी पंचायतों में घूम के आया हूं, आपको बता देना चाहता हूं कैसे कैसे कितने बूथ है, क्या है क्या नहीं है। कई बूथ तो 15 बूथ तो है बीजेपी वाला को खातो ही नहीं बढ़े। मैं थाने बताऊं 15 बूथ तो है कि कटे कोई लेनो देनो नहीं है, जीत निश्चित है, जीत में कोई संकोच करवा की जरूरत नहीं है, 100% जीत है। मैं बताऊं थाने 36 बिरादरी उन नेता बना कर है, एक बिरादरी उन नेता कौन बना चो। एक बात तो जाना होते पूरा गांव में यह चर्चा है, बोले मोहनडंस बीजेपी ने वोट कौन डाले 13,000, 40,000 SC/ST का वह भी कौन वोट डाले, 30,000 सैनी समाज का वह भी वोट कौन डाले, 80,000 वोटा में तो चौथी को ना बीजेपी वाला या तो जाना होना थे। ये बात को तो थाना अच्छा ज्ञान ही है। और कट्ठे भी कोई भी पंचायत में कोई भी बूथ आएगी नहीं है जी का मायने कांग्रेस को वोट नहीं है। मैं बताऊं थाना कांग्रेस को वोट एक है वो है बीजेपी वाला के, कदे पहली भी कौन समझ में आई, आज भी कौन समझ में आ रही। मैं बताऊं घूमता हूं यार रहे तो फिर चाहते कोई नहीं कुछ भी चढ़ा दो, गुजरा हूं एक लाऊं पार्टी बनेगी। मैं थानी वादो कर रहा हूं गुजरा में 50% वोट है आज की तारीख में। कोई भी पंचायत में जब बेरो पाल थे, कोई भी पंचायत में बेरो पाल दो। आज 37 सरपंच मनीषा जी के साथ क्यों है कि आका सिद्धांत ने मनीषा जी का ने सिद्धांत ने और व्यवहार ने और अन्य देख रहे। मैंने एक बात बता दो, भारतीय जनता पार्टी वाला के हथियार कदे नाम भी लियो क्या को, क्या कोई भी नाम लियो? कोई सिपाही नहीं फोन करेगा मनीषा जी इंटरलॉकिंग कराई है, गांव में टंकी कराई है, घना ही विकास कराया। तो मतलब मेरे तो निवेदन यही है था ने कि ज्यादा वोट डालो और जीत निश्चित है।
और विकास में वोट डालो और खेतड़ी को आगे नाम करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि आपका आशीष हमारी बेटी को, हमारी बहन को मिले, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। आप समय का सीमा का ध्यान रखें। एक और बात यहां पर बताना चाहता हूं, इस देश को जो सैनिक मिले हैं, सैनिकों की एक बात मुझे याद आ जाती है साहब। शेखावाटी का एक सैनिक, एक बार उससे पूछा गया, और ये बात याद रखना, उससे पूछा गया कि तुम तो अहिंसा के पुजारी महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर के देश के लोग हो, फिर क्यों किसी को मारते हो? तुम दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते क्या? मैं आदरणीय बताना चाहता हूं, उससे पूछा गया कि तुम दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते क्या? उसने कहा माफी देना। शेखावाटी के सैनिक की बात अगर समझ में आ जाए तो तालियों से आंदोलित कर देना माहौल को। उसने कहा माफी देना भगवान का काम है और भगवान तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जब शेखावाटी का एक बेटा जाता है, उनका नाम प्रकाश अवाना होता है, और जब उन्हीं पुत्र के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि वो अपनी पंचायत को किस प्रकार से विकास के नए आयामों तक ले जाएं, तो वो सरपंच बनकर, मेहाड़ा नांगलिया के सरपंच बनकर अपने ग्राम पंचायत में भी विकास के नए सोपान लिखते हैं। सरपंच फोरम के अध्यक्ष बड़े आदरणीय सरपंच हमारे प्रकाश अवाना जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं और अपनी बात से, अपने उद्बोधन से हमारी बहन के सम्मान में, उसके समर्थन में जो आज अपार हुजूम हम देख रहे हैं, उसका मार्गदर्शन करें। जी साहब। आज जनसभा में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, मैं ज्यादा न कह के आपसे निवेदन करता हूं कि आपने आज इस जनसभा में आके ये तय कर दिया कि हमारी मनीषा जीत पक्की है। ये मातृशक्ति इतनी संख्या में आई है, ये मनीषा भाई का प्यार है। और मैं अभी, हमारे को 3 साल हो गई सरपंच बने, और प्रधान मनीषा रिपीट दूसरी बार प्रधान है पंचायत समिति के अंदर। इस प्रधान का कोई भेदभाव नहीं है, न तो ये पार्टी जानती है, ये कांग्रेस, ये बीजेपी सम्मान देती है। वहां पंचायत समिति में कोई भी सरपंच आए उसको सम्मान देती है, और ये जनसैलाब इसीलिए उल्टा है, इसके सम्मान के लिए। ये प्रधान मनीषा इस राजस्थान का इतिहास बदलेगी, इस खेतड़ी का तकदीर बदलेगी। ये मैं आपको मंच के माध्यम से जानना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, अब टाइम नहीं है 25 तारीख का। आप सभा मत करिए, अपने वार्ड, अपने बूथ में लग जाइए। हमारी मनीषा बाई को जिताना है हमारे को। ये बार बार मीटिंग, अब टाइम मुश्किल से 5 दिन का है, 25 तारीख का। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बूथ, अपने गांव, अपनी पंचायत आप तो इतना निश्चित करिए कि मेरे गांव से मनीषा को जिताना है। मनीषा की जीत पक्की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और इस मौके पर आज के इस कार्यक्रम में संचालन के लिए नमिता गौतम जी भी हमारे बीच में जयपुर से पधारी हैं, जो मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं माइक्रोफोन उन्हें देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां कि जयपुर की एक बेटी, हमारी खेतड़ी की एक बेटी के सम्मान में अपनी वाणी से मां सरस्वती की एक पुत्री यहां पर मौजूद है। जी। 36 कौमों से आए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मंजू रावत जी को इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंजू रावत जी, जिला परिषद सदस्य, कृपया मंच पर आएं, हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज खेतड़ी विधानसभा के इस चुनावी समारोह में माननीय गहलोत साहब के सम्मान में और हमारी
बहन मनीषा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, उसके सम्मान में आए हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, सामने उपस्थित पूजा तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति और मेरे युवा भाइयों, आप सबने इस बहन के लिए जो समय निकाला है, उसके लिए आपका सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और हमारी जो मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, उनको दो शब्दों से नवाजना चाहती हूँ कि अपना वजूद भुलाते हुए हर किरदार निभाती हो, और आप ही वो देवी हो जो घर को स्वर्ग बनाती हो। इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति ने आकर खेतड़ी विधानसभा के लिए एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है। मैं नतमस्तक हूं आप सबके सामने कि इस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए आप यहां मौजूद हुई हैं। खेतड़ी विधानसभा के हर एक व्यक्ति के मुख से जो आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं बहन मनीषा के लिए, खेतड़ी विधानसभा के हर एक युवा भाई की तरफ से जो सहयोग की आशा दिखती है मनीषा प्रधान को। इसलिए जब कभी भी उनसे बात होती है तो उनके मन में एक जिज्ञासा है, जुनून है इस खेतड़ी विधानसभा की सेवा और समर्पण के लिए वो तत्पर रहती है। इसलिए मैं बहन मनीषा के लिए भी कहना चाहूंगी कि डर उन्हें भी लगा होगा, कि डर उन्हें भी लगा होगा ये फासला देखकर, लेकिन उनके कदम बढ़ते गए आपका आशीर्वाद और ये सहयोग देखकर। आप सब इतनी बड़ी तादाद में आकर इस ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आप सबने ये तय तो कर दिया है कि बहन मनीषा जीत की उस सीढ़ी तक पहुंच गई है, और आने वाले चुनाव में आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबकी मजबूत आवाज बनकर उस राजस्थान विधानसभा की उस महासभा में आपके विकास की ताकत बनकर गूंजेगी। आप सबने, मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, बहुत सी बातें आप सबके सामने, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मंच की समय सीमा को देखते हुए मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगी, आप सबने जो मान सम्मान और आशीर्वाद दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे बीच में विजय सिंह जी चेयरमैन साहब ठाडवाड़ी से पधारे हैं, और सरपंच जी मुंशी राम जी दूधवा, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। मुझे एक दृश्य याद आता है और मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, एक शख्स का उल्लेख आज इस मंच से करना चाहूंगा, इस पवित्र मंच से, इस खेतड़ी से उनका नाम का जिक्र होना, उनके विचारों का जिक्र होना बहुत जरूरी है, जिन्होंने शिक्षा की अलख इस देश में जगाई, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए हिंदुस्तान का पहला विद्यालय स्थापित किया। मैं बात करना चाहूंगा एक उस ऐसे महापुरुष की जो एक बार सड़कों से गुजर रहे थे और एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी की हत्या करनी है। सुनिएगा साहब, एक व्यक्ति ने कहा मुझे किसी की हत्या करनी है, मुझे बताओ वो कहां रहता है। उन्होंने कहा कि मेरी हत्या कर दो, क्योंकि जिसको तुम मारने जा रहे हो वो मैं हूं। लेकिन हत्या किसी भी बात का समाधान नहीं होता, शिक्षा समाधान होता है। शिक्षा को इस हिंदुस्तान के हर घर में ले जाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले होता है, मां सावित्री देवी फुले होता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए श्रद्धा की हो, जिन्होंने महिला शिक्षा को, बेटियों की शिक्षा को, और उसी क्रम में आज हमारी बेटी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जा रही है, तो यहां पर उनका उल्लेख होना आवश्यक है, ज्योतिबा फुले का, मां सावित्री देवी फुले का। और उसी की परंपरा से, उन्हीं दिव्य परंपराओं से आने वाले हमारे नगर पालिका उदयपुर वाटी चेयरमैन राम निवास सैनी जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं बड़े
आग्रह के साथ अनुरोध करूंगा सैनी साहब से कि आप यहां पर प्रत्येक जनमानस में विचारों को उत्तेजित और उद्वेलित करें। धन्यवाद साहब। आज विधानसभा के इन चुनाव में हमारे क्षेत्रीय से प्रत्याशी बहन मनीषा जी, सम्मानित मंच तथा मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माता और बहनों, कांग्रेस सरकार ने व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम अवसर तक लोगों की सुविधा के लिए कई घोषणाएं की हैं, कई योजनाएं चलाई हैं। आपको पता है, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही अस्पताल में जन्म लेता है, उसको पैसे मिलते हैं। बड़ा होता है, आजकल कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में, सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री कर दी, ड्रेस भी फ्री कर दी, फिर रोजगार भी फ्री कर दिया। रोजगार शहरों में पहले चलता नहीं था, अशोक जी गहलोत ने शहरी ग्रामीण योजना चलाकर शहरों में भी रोजगार की गारंटी दी है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, हर गांव में रसोई, इंदिरा रसोई की व्यवस्था की है। ऐसी बहुत सी घोषणाएं की हैं। आपको एक बात का पता नहीं होगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसको हरिद्वार पहुंचाने तक गहलोत सरकार ने 2 सवारियां फ्री कर रखी हैं। आपको पता है कि नहीं? ऐसा सिर्फ राजस्थान में ही है, राजस्थान के अलावा कहीं भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की जितनी भी घोषणाएं हैं, वो उनको अदर स्टेट भी उनका अध्ययन करवा रहे हैं और अपने यहां लागू करवा रही हैं। और मेरे सामने जितने भी पंडाल में बैठे हैं, खड़े भी हैं, हर व्यक्ति आज अशोक जी गहलोत की योजना का फायदा ले रहा है। सबको मिल रहा है ना? सबको मिल रहा है रोजगार का फायदा। चाहे 2 रुपए का गेहूं लो, चाहे पेंशन की वृद्धि लो, तो हर व्यक्ति लूण भी ले रहा, मिर्च ले रहा, हल्दी ले रहा है। तो मैं कह रहा हूं, मारवाड़ी में एक भाषा भी है और एक कहावत भी है कि लूण खाकर हरामी नहीं होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस की योजनाओं पर वोट दो। और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में बनेगी तो ये जितने भी कांग्रेस की योजनाएं हैं, ये सारी बंद हो जाएंगी। मोदी जी ने कोई भी गारंटी नहीं दी है कि अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में जितने भी योजनाएं हम चलाई हैं, उनको हम यथावत रखेंगे। ऐसी गारंटी मोदी जी ने नहीं दी है। इसलिए आप सभी लोगों को, आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों के पड़ोसी के भले के लिए आप लोगों को कांग्रेस पार्टी का प्रचार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रचार के साथ ही यहां से बहन मनीषा जी जीते और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। एक बात और बताऊं, हमारे उदयपुर वाटे में भगवान राम जी सैनी को टिकट दिया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी हमारी उदयपुर वाटे में मदद करें। धन्यवाद। जय भारत, जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में अब मैं पूर्व प्रधान पंचायत समिति खेतड़ी श्री मदन लाल गुर्जर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति महिलाएं, मंचासीन कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा प्रधान, समस्त सम्मानित मंच, आज आप लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यहां जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव में मनीषा जी ने 6 तारीख को फॉर्म भरा था अपना प्रत्याशी का। आप लोग भी काफी संख्या के अंदर उस समय आए और उसके बाद में हर दिन हम लोग मनीषा जी के साथ चल रहे हैं।
गांव में जिस प्रकार का हुजूम, जिस प्रकार का भाव समर्थन मनीषा जी को मिल रहा है, और आज जिस प्रकार की संख्या आप लोगों ने दिखाई, टेंट छोटा पड़ गया। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या के अंदर लोग आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जो तस्दीक दी, इतनी संख्या में आकर के कल हम मानवता, धर्मजड़ा इन पंचायतों में गए थे, तो वहां महिलाओं की काफी संख्या थी, और जिस प्रकार से मनीषा के साथ गले मिल रही थी, वो भाव अपना प्रकट कर रही थी नाच नाच के वोट देने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि मनीषा को कोई हराने वाला हो नहीं सकता। इसलिए जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के भी हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, और निश्चित रूप से मालाराम जी के परिवार की जो पृष्ठभूमि है, सादगी, ईमानदारी, व्यवहार कुशलता, ये अगर सबसे ज्यादा है तो मालाराम जी के परिवार में, अपने परिवार में सबसे ज्यादा मनीषा में। मनीषा वोट मांगने के लिए गई हमारे साथ, जहां जहां जिस गांव में, जिस पंचायत में गई। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अन्य उम्मीदवारों ने क्या किया है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन मनीषा ने तो काम करके दिखाया है। हर पंचायत में हर सरपंच के काम दिया है, चाहे इंटरलॉकिंग हो, पानी का हो, चाहे और कोई किसी प्रकार की योजनाओं का हो, लेकिन सबको समान मानते हुए 44 पंचायतों में हर पंचायत में काम दिया है। ये काम देकर के अपना वोट मांग रही है, और वैसे भी इसका अधिकार बनता है। मनीषा के साथ भी अनजस्टिस हुआ है, इसीलिए लोगों में रोष पैदा हुआ है। मनीषा जब प्रधान की सीट पे थी तो सबको, आपको मालूम है कि इसका अधिकार था कि बाद दोबारा प्रधान के लिए यही कैंडिडेट होनी चाहिए, लेकिन इसका सीट नाम काटा गया, इसकी टिकट काटी गई। इस रोष की वजह से मनीषा ने ये सोचा, इस जनता ने ये सोचा कि जनता की अदालत के अंदर जब ये गई और इसने पूछा कि एमएलए के टिकट की जब दावेदारी कर रही थी, वहां भी इसका टिकट काटा। जनता जनार्दन ने इकट्ठे होकर के कहा कि आप चुनाव लड़ो, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इनको कांग्रेस पार्टी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत साहब का, कि उन्होंने इस पूरे परिवार की पृष्ठभूमि देख करके, इसकी पूरी डायरी निकाल करके, जिस प्रकार से मनीषा को प्रधान उम्मीदवार बनाया, उनको सबको मालूम था गहलोत साहब से कोई छिपी हुई चीज नहीं है। राजस्थान के बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिकट सोच समझ के दी है कि अगर यहां से कोई टिकट जीत सकती है, निकाल सकती है, तो ये लड़की सीट निकाल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विश्वास कायम किया है इस लड़की के ऊपर, तो आपका और हमारा ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि उनकी बात कहीं गिरने नहीं चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात है। यहां लोगों ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा, कोई लोग बीजेपी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, 5-4 आदमी के जाने से, बीजेपी ज्वाइन करने से ये जनता जनार्दन थोड़ी ज्वाइन कर ली। इनको काम चाहिए, काम। और एक इस प्रकार का ईमानदार व्यक्तित्व हमारे सामने आए विधानसभा में, जो क्षेत्र के लोगों में शांति कायम करे। इस क्षेत्र का जो वातावरण दूषित हो रहा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की नीतियां जो चल रही हैं, जिस प्रकार का अनुशासन खत्म हो रहा है, जिस प्रकार का शासन के अंदर जिस प्रकार से गंदगी पैदा हो रही है, जिस प्रकार से भाईचारे को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको आप बहाल करना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, तो आपका सबका ये फर्ज बनता है कि एक एक व्यक्ति मनीषा की तरह से कैंडिडेट उम्मीदवार कांग्रेस का बनके सब जगह आप जाकर के प्रचार करें। आप लोगों ने देख लिया, शुरू के अंदर बहुत से बाउंड्री, इसके पास तो है ही नहीं, कोई सरपंच ही नहीं है। सरपंच ने लाइन लगा दी और जनता जनार्दन ने मनीषा को इतना आशीर्वाद दिया। रोडासर में गए, तातीजा में गए, लोयल में गए, और जाट समाज ने जिस प्रकार का भव्य स्वागत डोसी के अंदर मनीषा का किया, मैं सोचता हूं कि वो हमारे लिए बहुत गदगद की बात, प्रशंसा की बात है। जहां कहीं भी जा रही है मनीषा, सब जगह, हर जबात, हर छत्तीस बिरादरी
एक जाति से कोई व्यक्ति एमएलए नहीं बनता। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, 36 बिरादरी के जिम्मेदार लोग यहाँ सब शांति बनाना चाहते हैं, शांति कायम करना चाहते हैं। 36 बिरादरी के सभी जिम्मेदार नागरिक आज मनीषा के साथ हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, जाकर के एक एक व्यक्ति 10-10 वोटों को तैयार करे। बाहर भीतर जो बरगला रहे हैं, जो लोग जो गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको भी समझाकर वापस ला करके मनीषा को वोट दिलाएं, कांग्रेस की प्रत्याशी। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मनीषा बहुत भारी वोटों से यहां से जीतेगी। 50% तो समाज के लोग बाउंड्री में चाहे सभी गुजर एक तरफ हैं, लेकिन मैं हर गांव में गया हूं, गुजरों के गांव में मनीषा को 50% ने 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। और आप लोगों का सबका आशीर्वाद तो है ही इसके साथ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप एक बार उनके खूब जोरदार नारे लगाना और उनको एक बार ये तसल्ली कर हो जाए, उनको एक बार विश्वास दिलाना कि आपने मनीषा को यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है खेतड़ी का मान सम्मान रखने के लिए। क्योंकि खेतड़ी के अंदर आज तक के इतिहास के अंदर कोई महिला प्रत्याशी कांग्रेस की किसी भी पार्टी की महिला प्रत्याशी नहीं हुई है। मैं आप लोग, और ये तो आपकी बेटी है, मैं तो कल बानुता में धंधरा में भी कह रहा था, महिलाएं भी लिपट लिपट कर बात कर रहे थे, तो ये भी मनीषा के पास जा सकते हैं। आप लोगों की बेटी है, बहन है, तो आप लोग भी इसके साथ मिल सकते हैं, सारी बातें रख सकते हैं। तो ऐसा अनूठा, ऐसा व्यक्तित्वकार, ऐसा उम्मीदवार आप लोगों को मिलेगा कब? इसलिए आप चूक नहीं करें, इस समय को गंवाए नहीं और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर मनीषा को वोट देकर प्रत्याशी को विधानसभा में भेजें। आप लोगों ने सुना, शांतिपूर्वक इतनी संख्या में आया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। अब इसी कड़ी को हमारे बीच में मैंने पहले भी उद्बोधन किया था, एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करूं, हमारे बीच में जो सरपंच साहिबान पधारे हुए हैं, सरपंच बाखोटी सुमित्रा देवी जी, बबाई मैना देवी जी, बड़ाऊ से जितेंद्र सिंह जी चावरिया, भीलवा से शंकर जी, डाड़ा फतेहपुरा मनीषा कुमारी जी, यादव दलेलपुरा जीमा देवी जी, दूधवा नांगलिया राजबाला जी, मुंशी जी, गौरीर से सपना जी, कांकरिया से रोहतास जी, माधोगढ़ से कुलदीप जी, मांदरी से किताब देवी जी, मेहाड़ा जाटुआत से सरपंच होशियार सिंह जी, मानुता कला से सरपंच पूर्व प्रभुदयाल जी, रामजी लाल जी और गिरधारी लाल जी चनेजा, नांगलिया गुजरवास से प्रकाश चंद जी अवाना, नंगली सलेदी सिंह से सरपंच साहब संदीप जी, नौरंगपुरा के सरपंच तारचंद जी भावरिया, रसूलपुर सरपंच छोटू राम जी जांगीर, रवा के सरपंच पूर्व रामनिवास जी, सेपरा कुमार के सरपंच विजय सिंह जी शेखावत, शिमला की सरपंच रीना देवी जी, सियोड़ के सरपंच मुकेश जी, संजय नगर के सरपंच केवल राम जी गुजर, ठाठवाड़ी के सरपंच किशोरी लाल जी और तोंदा की सरपंच मनीषा जी शर्मा, आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है आप लोगों का। हमारे बीच में उपस्थित डेलीगेट साहिबान अंजू जी चारावास, सुमन देवी जी, सरवण दत्त जी नारनोलिया, ग्यारसी देवी जी, रीना देवी जी, सरदार राम जी सैनी, मनीषा जी हमारी जो प्रत्याशी है यहाँ हमारे कांग्रेस की, पंकज जी, ताराचंद जी कटारिया, गीता जी, मीना कुमारी जी, शिषपाल जी, संतोष जी, फूलू देवी जी और ग्यारसी जी, आप सभी पंचायत समिति सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग अपनी बेटी को आशीर्वाद दे लेके पधारे, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति खेतड़ी श्री अमर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। राम राम जी, लखे हो रहे हो, राम राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कांग्रेस प्रत्याशी बहन मनीषा जी, हमारे राज्य मंत्री किशनलाल जैदिया जी और कार्यक्रम में उपस्थित खेतड़ी चेयरमैन गीता सैनी जी और हम सब के बीच में उपस्थित चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले पूर्व प्रधान मदन लाल जी। मदन लाल जी को चाणक्य इसलिए बोल रहा हूं, इनको जीत की सुगंध आती है हर बार।
जो आदमी जीतने वाला दिखता है उसको पहले ही सुगंध लेते हैं और उस पालड़े में जाके बैठ जाते हैं। मंच पर उपस्थित समूचे जनप्रतिनिधि, मेरे सामने उपस्थित असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक मेरी मातृ शक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे सामने उपस्थित नवीन भारत के युवा नेताओं, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने वाले पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक काम कर रहे कुशल प्रशासनिक अधिकारी गणों, साथियों, स्वामी विवेकानंद की धरा को पूरे विश्व में इस खेतड़ी को पहचान दिलवाने वाले स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व को कुटुंब और समस्त नागरिकों को भाई बहन करके संबोधित किया, तो इस खेतड़ी को पहचान पूरे विश्व में मिल गई। तो मैं भी समस्त युवा शक्ति से यही कहना चाहता हूं कि आपका नाम आपकी योग्यता और क्षमता से जाना चाहिए। आपकी जाति, आपकी भूजबल, आपकी शक्ति और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से जाना चाहिए। आपका धर्म इस खेतड़ी के विकास, इस खेतड़ी की नींव को मजबूत और सुदृढ़ करने वाले, आपसी भाईचारा को बढ़ाने वाली बंधुता से जाना चाहिए। प्यारे साथियों, आने वाले 25 तारीख को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथ के निशान पे बटन दबा के दृढ़ निश्चय और परिश्रम और धैर्य से समस्त मतों को एक संरचना में डाल के ऐसी उपलब्धि बनानी है ताकि 3 दिसंबर को जब यह मत पेटिका खुले तो खेतड़ी का राजा एक सशक्त, सरल, समर्पित और मेधावी बने, ऐसा ईमानदार राजा बने। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे अन्नदाताओं से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों के भविष्य को खराब करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अग्निवीर लाके बच्चों के भविष्य को खराब करिए, उसको वोट दोगे क्या? नहीं ना। मैं पूछना चाहता हूं मेरे हृदय स्पंदन युवा साथियों से, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे हमारे माता पिताओं ने दिल्ली बॉर्डर पे सैकड़ों की संख्या में शहादत दी, और उस शहादत और उन लाशों के ढेर पे जश्न मनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं मेरे राष्ट्र के अमन और चैन से, मणिपुर में हमारी माता बहनों को अर्धनग्न करके नंगा नाच नचाने वाली भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं उपस्थित गुर्जर समाज के सरदारों से, क्रूरता पूर्वक हमारी बहनों, माता और बुजुर्गों के सीने पे अंधाधुंध फायरिंग करके सीने को छलनी कर दिया था, उस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं मेरे SC/ST के भाई लोगों से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हमें जो संविधान दिया था, जिसमें हमें सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक व्यवस्था का, समानता का अधिकार मिला है और आरक्षण के माध्यम से हमें मान सम्मान मिला है, उसको खत्म करने की साजिश रचने वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं उपस्थित मेरे 36 कौम के लोगों से, जिस मोदी जी ने जो अडानी और अंबानी की नौकरी करता है, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सोल बेच दिया, खेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बिजली बेच दी, सड़क बेच दी, FCI बेच दी, BPCL बेच दिया, उस भ्रष्ट पार्टी को वोट दोगे क्या? नहीं दोगे तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के संकल्प ले कि आने वाली 25 तारीख को इस हाथ के निशान पे आपके हाथ से ज्यादा वोट दबाए और हमारे ईमानदार प्रत्याशी को विजयी बनाए, ताकि आपके विकास में 4 चांद लगेंगे। और यही कहना चाहता हूं, यहाँ इस खेतड़ी में तो वीरता पूजित है, कायर का गुणगान नहीं होगा, शिवा और राणा गुर्जेंगे तो मलक मुसा नहीं होगा। और आने वाली 25 तारीख को आपने कांग्रेस के हाथ पे बटन नहीं दबाया तो या तानाशाह की सरकार होगी। हमारी विधानसभा जयपुर में गरीब और मजदूर किसान का गुणगान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों से मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब मैं आगे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस खेतड़ी श्री गोकुल चंद सैनी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आज के इस चुनावी सभा में स्वामी विवेकानंद की धरती पे
जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से 36 कौम के सरदारों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, जो आज आप खेतड़ी के अंदर इस ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में आप अपने कांग्रेस प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी बहन, उसको आप आशीर्वाद देने के लिए आप अपनी बेटी और बहन को आशीर्वाद देने के लिए आज आप यहां पहुंचे हो और आप अपने 36 कौम के और राजस्थान के गांधी और राजस्थान के गरीब और मजदूरों के मसीहा और नेता परम आदरणीय अशोक जी गहलोत जी को सुनने के लिए आप यहां खेतड़ी में पधारे हैं। हमारे बीच में थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री जी नौलगढ़ से चल पड़े हैं और अभी आप लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को समस्त मेरे ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच और डेलीगेट, हमारे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, हमारे मंडलों के समस्त अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण और हमारे ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी और उनके अध्यक्षगण और सामने बैठे हमारे कांग्रेस का परिवार, आज आप यहां पहुंचने पे मैं मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आज आप अपने प्रत्याशी बहन मनीषा को उसकी सभा के लिए और उसको आशीर्वाद देने के लिए आप यहां पहुंचे हैं। साथियों, राजस्थान में 25 तारीख को हमारा चुनाव होने के लिए जा रहा है। इस बार का चुनाव राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ मोदी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रही है और एक तरफ राजस्थान में गरीब और 36 कौम को, जो हमारे राजस्थान के सम्मान्य मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत की योजनाओं के ऊपर, उनके विकास के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जो दिया है, वो हिंदुस्तान के कोई भी मुख्यमंत्री ने कहीं भी इस प्रकार की योजनाएं हमें कहीं भी नहीं दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में कोई भी कोने में, कोई भी राज्य में चिरंजीवी योजना नहीं है, जहां 25 लाख का जो आप लोगों को इलाज फ्री दिया जा रहा है। न करे किसी व्यक्ति के साथ में दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो या खेत में कोई दुर्घटना हो या कोई काम करते हुए कोई दुर्घटना हो, उस व्यक्ति को 10 लाख की राशि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनको गारंटी से लागू की गई है। जो किसान पशुधन रखते हैं, जिनकी गायें मर जाती हैं और यदि उसकी भैंस भी मर गई, एक व्यक्ति को 2 पशुओं का बीमा 40-40 लाख रुपए का हमारी सरकार, हमारे राजस्थान के मुखिया सम्मान्य अशोक जी गहलोत ने
इन किसानों को वो भी गारंटी के साथ में दी है। और सबसे बड़ी योजना जो कर्मचारी है, जो यहां बैठे हैं, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी का, जो वसुंधरा सरकार ने जिस योजना को बंद कर दिया था, ओपीएस जो पेंशन योजना थी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उन कर्मचारियों को वापस से पेंशन लागू की गई है। जब मोदी जी यहां राजस्थान में अपनी सभाएं करने के लिए आते हैं तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं इस प्रकार की योजना, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं ओपीएस पूरे भारत में लागू करें, जो आप इस प्रकार की यहां आके बातें करते हैं। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि यदि दोबारा हमारी राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वापस राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके इस पंडाल में ये देखिए पोस्टर लगे हुए हैं, 7 गारंटी हमारे राजस्थान के मुखिया ने वापस दी है। आप पढ़ लीजिए इसके ऊपर, जिसमें ओपीएस है, गोवर्धन है, आपका और कई चीजें, इसमें सारी चीजें आप लोगों को उसमें दी है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री, घरेलू 100 यूनिट बिजली फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे खड़गे साहब ने भी कल परसों अपने भाषण में कहा था, वो राजस्थान के जो भारत के जो प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे माननीय अशोक जी गहलोत ने 7 गारंटी दी है, अरे वो तो 7 फेरों वालों को नहीं उसको निभा पाया, वो तो 7 फेरों वालों को ही छोड़ दिया उसने। 7 समुद्र जो 7 फेरे और 7 वचन वाली को उसने साथ नहीं निभाया, तो वो इस देश की और इस प्रदेश की जनता को क्या देगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को आप हाथ का बटन दबा के बहन मनीषा को यहां ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के और राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मैं इतना ही कहकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SP यादव जी को आमंत्रित करना चाहती हूं। राम राम साहब, मैं 3 नारे आपसे लगाऊंगा, आपको जिंदाबाद बोलना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, मनीषा बेटी, मनीषा प्रधान, मनीषा बहन। प्यारे साथियों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय की अपनी महिमा है। मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक गांव में बड़ी आपदा आ गई थी, बहुत जोरदार। तो एक संत के पास गया पूरा गांव मिलकर। संत ने कहा कि पूरे गांव के लोग जिस जिसके घर में भैंस है, गाय है, उसका एक एक लोटा मेरे पास में एक कुंड है, उसमें डालना है। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, हर गांव की महिला ने, पुरुष ने, आदमी ने सब ये सोचा कि मेरे एक लोटे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और दूध की जगह उसके अंदर पानी का लोटा डाल दिया। सुबह जब वो संत गए तो देखा उसके अंदर दूध का एक गिलास नहीं था, उसमें पानी पानी था। मेरा इस बात से तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपको वोट डालना है, हाथ के निशान पे डालना है, कोई भ्रम में नहीं रहना है। 25 तारीख को, क्योंकि एक एक वोट से ही लाखों को वोट को पार कर पाओगे, क्योंकि ये जलसा बहुत बड़ा है। मनीषा बेटी की, आपकी बहन के उस हर कार्यक्रम में हुजूम उमड़ रहा है। शांति और अमन के लिए सिर्फ मनीषा प्रधान कांग्रेस के हाथ में वोट देना है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को जो पूरे प्रदेश का समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी फोन पे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर रिजल्ट विपरीत रहा तो हरियाणा में जगह ढूंढने लिए। हमने कहा हमारा जन्म भी इस खेतड़ी हुआ है, हम ना किसी से डरने वाले हैं, ना भय खाने वाले हैं। दोस्तों, मेरी बात सही लगे तो जोरदार हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाइए। ये मालाराम जी का परिवार है, दाताराम जी का परिवार है, मनीषा का परिवार नहीं, ये आपका अपना परिवार है। सबको इसमें शक्ति लगानी है, जोर लगाना है। एक नारनौल के पास में महात्मा बालक जो हमारे संत हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी एक बार चुनाव लड़ा था और ये सोच के लोग वोट डालने नहीं गए कि महाराज जी जीत रहे हैं। अपने को इस भ्रम में नहीं रहना, एक एक वोट बोल करना है, मनीषा जी का हाथ मजबूत करना है। जय जय मनीषा जी, जय जय कांग्रेस, जय जय अशोक गहलोत जी।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूं, पहले तो हमारे बीच में गफ्फार जी मास्टर पपुरना से पधारे हैं। गफ्फार जी खान, आप मंच पे पधारे, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। गफ्फार जी खान पपुरना मास्टर जी मंच पे पधारे। और मैं निवेदन और अभिवंदन और स्वागत करना चाहूंगा नगर पालिका के हमारे बीच में पार्षद महोदय हैं राहुल जी सैनी, पंकज जी शास्त्री, सुगुणाराम जी गुजर, मोहम्मद जी हारून, विजय जी सैनी, सुनीता जी सैनी, मोहन जी राजौरिया, प्रेमलता जी जयदिया, कासम जी अली, आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और सम्मान। गफ्फार जी मास्टर जी आ जाएं, आप इधर से आ जाएं, आपकी परमिशन ले ली हमने डिप्टी साहब से, आप आ जाएं, मंच पे पधारे, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं चेयरमैन नगर पालिका खेतड़ी श्रीमती गीता देवी सैनी जी को निमंत्रित करती हूँ। आप सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहन मनीषा, बहन मनीषा। मंच पर विराजमान खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और जनता जनार्दन के दिलों में स्थान रखने वाली आदरणीय मनीषा जी, मंच पर आसीन कांग्रेस पार्टी के सक्रिय त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति के सदृश अपने सर्वस्व न्योछावर करने वाले नेतागण, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही, कार्यकर्ता, सम्मान के योग्य वरिष्ठ जन, युवा शक्ति, माताओं, बहनों एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मानवों को गीता सैनी की ओर से यथा योग्य अभिवादन तथा विवेकानंद की पावन धरा पर ताम्र नगरी में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक माननीय श्री अशोक गहलोत जी अपना मार्गदर्शन करने और हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपील करने पधार रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरे भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशी मुल्कों के लोग भी जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं। राजस्थान प्रदेश की योजनाएं, रचनात्मक क्रियाकल्पों को देखकर पूरा देश अचंभित है। कोरोना काल के बेहतरीन प्रबंध को पूरे देश ने सराहा तो वृद्धा पेंशन, चिरंजीवी योजना, ओपीएस जैसी योजनाओं ने आम व्यक्ति के जीवन स्तर ऊंचा उठाने में शानदार काम किया है। बंधुओं, 25 नवंबर नजदीक आ चुका है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आम जन के हितार्थ और क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती मनीषा जी को अपना मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं। कांग्रेस पार्टी सदैव गरीबों को गणेश मानकर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए नित्य नए आयाम स्थापित करती है। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व और अनूठे कार्य किए हैं। गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, निराश्रितों तथा हर एक जरूरतमंद के लिए गहलोत सरकार ने जो बेहतरीन प्रबंध किया है वो आप और हमसे छुपा नहीं है। यह विकास का रथ निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर बहन मनीषा जी प्रधान को भारी मतों से विजयी दिलाएं। मनीषा जी की जीत हम सभी की जीत होगी।
जिससे क्षेत्र के विकास के पंख लगेंगे और माननीय अशोक जी गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने में हमारा वोट सहायक सिद्ध होगा। वक्ता बहुत हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। मनीषा जी को जिताने की अपील आप सबसे करते हैं। मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अब मैं मास्टर गफार जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती गीता देवी, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल सैनी, पूर्व प्रधान मदन लाल जी, इस कांग्रेस के राजीव गांधी विचार मंच के जिला अध्यक्ष श्री सुरोले जी, सम्मानित मंच, आज हमें बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज राजस्थान में जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, सम्मान्य हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। इस खुशी में आप और हम सब इस पंडाल में कांग्रेस की आवाज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, राजस्थान में, और खेतड़ी का आवाज जयपुर में, और जयपुर की आवाज दिल्ली में जानी चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने जो काम किया है अशोक गहलोत साहब ने, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे भले ही एक तरफ केंद्र सरकार महंगाई की तो राहत महंगाई है उसमें कंट्रोल नहीं करी है, राज्य सरकार इसने एमएसपी कैंप, महंगाई राहत कैंप लगाया है, 10 गारंटी दी उन्होंने, 10 गारंटी। इसी के साथ साथ में सरकार बनने पर 7 गारंटी उन्होंने और विश्वास दिलाया, चाहे वो ऑफिस का मामला हो, चाहे कॉलेज के बच्चों को छात्र के लैपटॉप का मामला हो, चाहे इंग्लिश स्कूल की गारंटी का मामला हो, चाहे आपदा प्रबंध का मामला हो, अन्य कई योजनाएं हैं। आज कभी ये गलती मत कर देना इस बार कि अगर आपके तो तकलीफ हो गई या कोई बीमार हो गया, 25 लाख का जो कार्ड है कभी उसको ढूंढते रहो, क्योंकि यह जरा सी भी गलती कर ली आपको ब्याज पर कर्ज रुपया लेने पड़ेंगे। तो ऐसी गलती मत कर देना। कहीं भी दुर्घटना हो गई उसके लिए 10 लाख रुपए है, बिजली आपको फ्री मिल रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करता हूं और मैं पूर्व डिसीजन में हूं, वक्फ बोर्ड में हूं, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, और इस मंच के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी इस क्षेत्र से माननीय बहन मनीषा जी को सपोर्ट करने में कमी नहीं रहेगी। हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अब राज्य मंत्री श्री किशन लाल जेदिया जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ, छत्तीसगढ़ से मंत्री सत्यनारायण जी शर्मा भी आज सीएम साहब के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो। और वो घड़ी आने वाली है। आपसे मेरा बस इतना सा अनुरोध है खेतड़ी के मेरे आदरणीय साथियों, कि आपकी तालियां, आपका उत्साह ऐसा हो कि दिन भर की थकान आज जो सीएम साहब के बहुत सारे यात्राओं को करते हुए, सभाओं को करते हुए हो, वो थकान आपके चेहरों की मुस्कुराहट देखते हुए छूमंतर हो जाए। ये आपको यहां पर प्रदर्शन करना है, इस उत्साह का साथियों। आदरणीय आदरणीय खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी माननीय श्रीमती मनीषा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारा विस्तार से बताया, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आज वो समय आ गया है जिसके लिए आपको सोचना, इस बात को समझना है कि जो देश के सामने विकट समस्याएं पैदा है उनसे कैसे बचा जा सकता है।
दिन रात आप इस बात को सुनते हो, देखते हो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और आए दिन अत्याचार पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। देश के सामने इस तरीके की समस्या आ गई है, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी और शोषण का दमन चक्कर चलाया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री इस देश के अंदर झूठ बोल करके प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित हो गया और इन 9 सालों के अंदर आपने देखा है एक वादा भी पूरा नहीं किया। आप मुझे यस या नो में जवाब देना, क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आए? नहीं आए। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। कितने झूठ बोला। नोटबंदी किसने की? आर्थिक स्थिति जर्जर होने का काम किसने किया? केंद्र की सरकार ने किया। कल कारखाने बेच दिए, सार्वजनिक प्रतिष्ठान कांग्रेस ने जो लगाया वो एक भी नहीं बचा है, सारे बेच दिए हैं। कांग्रेस चाहती थी कि कमाओ और खाओ, नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन सारे बेच दिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश के अंदर किसानों पे अत्याचार किसने किया? किसानों की जमीन को लूटने का काम किसने किया? 750 किसान उस आंदोलन में मर गए। किसान, कांग्रेस ने नारा दिया था कि धनधरती भटके रहेगी, निःशुल्क जमीनें बांटी गई और आज प्रधानमंत्री बनते ही किसानों की जमीन के ऊपर नीति और निकाली कि ये जमीन में मेरे कब्जे में करूं। किसान कहां जाएगा? बेरोजगारी फैलाई। हमारा स्वाभिमान है आर्मी, आर्मी को भी इतने का स्वाभिमान मिटाने के लिए हमारे नौजवान जो रंगरूट के लिए सुबह उठ करके दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होते हैं और उनकी 4 साल की सर्विस करिए, 4 साल की। कहीं हिंदुस्तान के अंदर क्या, मेरे ख्याल से विश्व के अंदर भी 4 साल की नहीं है। 18 साल का नौकरी लगो और 22 साल के अंदर आ जाओ। इतना बड़ा अन्याय इस देश के अंदर चल रहा है। बहुत सारी मुसीबतें पैदा हो चुकी है। मैं आपको कहूंगा कि अभी समय ऐसा आ गया है कि सरकार बदलनी है आप लोगों को। आने वाले समय के अंदर केंद्र की सरकार 24 में बदलनी है और 23 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि सरकार जो है 23 के अंदर बनेगी, ये तय है, मानस बन चुका है। बहुत सारी योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है कि चिरंजीव योजना, वो चिरंजीव योजना इतनी बेहतरीन योजना है। 25 लाख तक का इलाज। आपकी तालियां, आपका हुजूम होना चाहिए। वो जननायक साथियों, वो शख्सियत जिनके नेतृत्व से जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को मनीषा जी को अधिक से अधिक वोट देकर के विजय बनाएं, हाथ के निशान का बटन दबा करके और उनको सरकार में पहुंचाने की पूरी कोशिश। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियां हो साथियों आपकी। वो उत्साह, क्योंकि कहीं पर दादा मासूम गाजियाबादी साहब लिखते हैं कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये वो शख्सियत है जिनके नाम से आज राजस्थान जाना जाता है
और जिनकी शख्सियत से पूरा हिंदुस्तान परिचित है, और कोरोना काल में जिस तरह से राजस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, उस गहलोत मॉडल को आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। एक बार जोरदार तालियां हो साथियों हमारे ऐसे जननायक के लिए, हमारे राजस्थान के ऐसे मसीहा के लिए, हमारे राजस्थान के परिवार के ऐसे मुखिया के लिए। मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतनी लाभकारी योजनाएं। मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन है कांग्रेस कि जहां पर पार्टी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन है कि जननायक यहां पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान, उनका स्वागत, वो जो शेखावाटी का सम्मान है, शेखावाटी के अभिनंदन की परंपरा है, राजस्थान के अभिनंदन की परंपरा है, और ये पुष्पों की माला प्रतीक है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान इसी तरह से महकता रहेगा, फूलों की तरह से कायम रहेगा। आपकी तालियां हाथों को लहराते हुए, ताकि ये दृश्य पत्रकार बंधु कैमरों में रिकॉर्ड हो कि एक शेखावाटी का नगर, खेतड़ी नगर, स्वामी विवेकानंद का नगर कैसे अपने मेहमान का स्वागत करता है। सैनी समाज से मेरा अनुरोध है कि सैनी समाज हम सबके नायक, हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी का सम्मान करें। सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, और ये तालियां आपकी हो साहब। जिस महापंचायत में हमारी बेटी जाने वाली है, उस महापंचायत के मुखिया आज अपनी बेटी का सम्मान कर रहे हैं। मैं सैनी समाज के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, और ये पुष्पों की माला, और आदरणीय मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं, आपकी तालियों का हुजूम कम नहीं हो साहब। खेतड़ी इन तालियों के गूंज 3 दिसंबर को सारे राजस्थान में सुनाई देनी चाहिए। यादव समाज की तरफ से आदरणीय माननीय अशोक जी गहलोत जी द्वारा श्री कृष्ण बोर्ड का गठन करने पर यादव समाज की तरफ से अनिल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हैं, आप उनका चेयरमैन जी। हाँ, मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में प्रधान जी को सैनी समाज चुंदड़ी उड़ा के उनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार उनका महावीर जी सैनी बबाई चुंदड़ी उड़ा के अपनी लाडली का बेटी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आगे आ जाओ, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ा, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सैनी समाज की तरफ से बेटी का लाड और दुलार प्यार, जोरदार अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आपके बीच में आपके लाडले, मैं निवेदन करूंगा हमारी आपकी लाडली, आपकी बेटी और कांग्रेस की प्रत्याशी आदरणीय गहलोत जी ने उनको आशीर्वाद दिया, आप उनको स्वामी विवेकानंद जी का मोन्यूमेंट भेंट करके उनका स्वागत करें। सम्मान, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं निवेदन करूं आपके बीच में आपके लाडले विधायक क्षेत्रीय और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। प्रधान जी, सर आपका एक बार प्रधान जी मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, मोमेंटो दे के। डॉक्टर बैठ जाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए, आराम से थोड़ा बैठ जाए। एक बात विवेक जी,
विवेक जी कहाँ गए? परम सम्मानीय हमारे राजस्थान के गरीबों, किसानों और युवाओं के मसीहा अशोक गहलोत साहब, आपका इस विवेकानंद की धरती पर समस्त खेतड़ी की तरफ से मैं हार्दिक सम्मान करता हूं। माननीय गहलोत साहब, ये खेतड़ी जिले में सबसे पिछड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र था। 1988 में आपने मुझे प्रथम बार विधायक बनाया, पूरे भारत में सर्वाधिक मतों से उपचुनाव जिताया आपने। और जब का वक्त है और आज का वक्त है कि दिन और रात का फर्क हो गया। सबसे पहला कॉलेज आपने दिया खेतड़ी को, सबसे पहले जो सामने विवेकानंद जी का स्मारक देख रहे हैं, इसके लिए आपने 4.5 करोड़ रुपए दिए। और विकास के कामों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पानी की बड़ी कमी थी, सदा खेतड़ी इतिहास में आपका आभारी रहेगा। आपने 955 करोड़ रुपए देकर पानी की योजना यहां बनवाई, जिसका आज सबको फायदा हो रहा है। दोबारा से जब सरकार आई, मैंने आपको अनुरोध किया, आपने फिर से 231 करोड़ रुपए देकर घर घर पानी पहुंचाने की योजना बनाई। तो मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज खेतड़ी राजस्थान के अग्रणी स्थानों पे है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, देवनारायण स्कूल आपने दी मुझे, यहाँ पे 23 अंग्रेजी स्कूलें खोली। और कोई सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ 10+2 स्कूलें नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल वैज्ञानिकों में खेतड़ी पूरे राजस्थान में प्रथम है, बाल वैज्ञानिकों में, और भारत में द्वितीय। पूरे भारत में बाल वैज्ञानिकों में खेतड़ी द्वितीय है। ये आपके जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, ये इस बात का उदाहरण है। समय बहुत कम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, आपने 3 मेरे हॉस्पिटल थे, आज यहाँ 23 हॉस्पिटल हैं। और खेतड़ी वालों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खेतड़ी वालों मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल हेल्थ में कहा था कि हमारे यहाँ किसी का गुर्दा फेल होता है, हार्ट फेल होता है, तो हम लोगों को मिलता नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था कि मैं मेरे शरीर को खेतड़ी के लिए अर्पण करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र की मृत्यु के बाद इसका हार्ट, इसका गुर्दा, इसका किडनी, जो भी आवश्यकता हो खेतड़ी के लिए, वो मैं कुर्बान करता हूं आपके लिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, समय कम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहे थे, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बीमार हो गया, इन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे फौज के अंदर भर्तियां खत्म हो गई, उन्होंने सिर्फ 4 वर्ष का कोर्स कर दिया। आप बम्बई पधारे थे जब आपने वहां रीको के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। मेरा आपसे अंतिम प्रार्थना है कि मेरे ये जो गरीब किसान लोग हैं, आप रीको का काम अतिशीघ्र स्वीकृत करा के प्रारंभ कराएं, ताकि आपका आगे, मैं मनीषा जी को तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से आशा करता हूं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और इस कांग्रेस की सरकार में एक और तमगा आप जोड़ दें खेतड़ी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस कड़ी में यह समय है हमारी उस बेटी को मंच पर बुलाने का, वो बेटी जो आपका प्रतिनिधित्व करेगी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में। क्योंकि जब कहते हैं कि बिजली जब गरजती है आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है दिन रात बदल देती है, धरती जब गरजती है सीमांत बदल देती है, और बेटी जब गरजती है इतिहास बदल देती है। आदरणीय जननायक को हम ये बताना चाहते हैं कि खेतड़ी अपनी बेटी को भेजकर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है 25 तारीख को। साहब, भारत माता की। आज इस विवेकानंद जी की धरा पर मैं हमारे प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय हमारे पूर्व में मंत्री डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारी नगर पालिका के चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारा एक खेतड़ी का पूरा परिवार, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गगण और युवा भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने इस बेटी को आशीर्वाद दिया, इस खेतड़ी के हर युवा और हर बड़े बुजुर्गगण और महिला शक्ति में एक जोश था, जुनून था। आप लोगों ने, पूरे सैनी समाज ने आज इस बेटी को चुंदड़ी उठाकर एक नया आशीर्वाद देकर एक नया इतिहास रचा है। मैं आप लोगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये ताज पहनाया है, ये चुंदड़ी, और इस ताज के मैं संकल्प लेती है आपकी ये बेटी इस चुंदड़ी और इस ताज का हमेशा सिरमौर रखूंगी, सम्मान रखूंगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपने जमीन से जुड़ी हुई इतनी सारी सौगातें मेरे इस प्रदेश को दी है, हमारे इस प्रदेश को दी है। आप इन खेतड़ी वासियों को भी अपने दिल में बसा के रखना, क्योंकि इन सबको मैं अपनी आत्मा में रखती हूं। मेरे खेतड़ी में चाहे नगर पालिका की बढ़ोतरी हो, चाहे पंचायत समिति की हो, और चाहे हमारे चारों बांध को पानी से लबालब भरवा देना, मेरा ये खेतड़ी बड़ा सुकून महसूस करेगा। मनीषा प्रधान, ये खेतड़ी की वो जनता है जो 51 साल से मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। मैं इस जनता को सींचना चाहती हूँ, मैं इस परिवार को संवारना चाहती हूँ, और मैं इस परिवार को अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहती हूँ। आज ये जनता आपको ये विश्वास दिलाने आई है कि आपने मात्र एक दिन में इस बेटी पर जो आशीर्वाद दिखाया, ये जनता उसका सम्मान करेगी। ये मेरी मातृशक्ति, ये मेरी मातृशक्ति जब मैं घर घर जाती हूँ तो मुझे कहती हैं कि हम तो वोट मुख्यमंत्री जी को हाथ पे देंगे, बेटा तेरी नैया पार लगेगी। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने पिछले 35 साल से इस कांग्रेस परिवार को सींचा है। मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाती हूँ कि सर, आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद से मैं इस कांग्रेस परिवार को बढ़ाऊंगी, मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। सर, आप अपना आशीर्वाद रखना, मैं इस परिवार को राजस्थान में एक नई पहचान दिलाऊंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मेरी तो यही अपील है मातृशक्ति से और युवा भाइयों से, जिस दिन से उनकी बहन को टिकट मिला है, मेरी लड़ाई मेरे भाई एक कर्ण की तरह लड़ रहे हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ मेरे उन बड़े बुजुर्गों का जिन्होंने सदा से मेरे दादाजी के साथ काम किया है। जब सिर पर दोनों हाथ रखते हैं तो इतनी शक्ति मिलती है कि बेटा चल बढ़ा तेरे कदम, ये पूरा परिवार तेरे साथ है। आज इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने यहाँ आकर इस विवेकानंद की धरा पर अपने कदम रखकर हमें कर संकल्पित किया है। पूरे खेतड़ी के सभी लोगों की तरफ से आपकी ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें खेतड़ी का अहम योगदान होगा। समय बहुत कम है, आपकी बेटी तो आपके सामने झोली फैलाकर आज कह रही है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी का मान रख लेना, उनका सम्मान रख लेना। जय हिंद, जय भारत। और आप सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सब लोगों ने मिलकर, इस पूरे परिवार ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर मेरा जो हौसला अफजाई करा है, एक संरक्षक के रूप में आप सर्व समाज मेरे साथ चल रहे हैं और आपने साबित किया है कि ये किसी एक जाति की बेटी नहीं, ये पूरे खेतड़ी की बेटी है। और आज ये खेतड़ी की बेटी आप लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि अपनी अंतिम सांस तक इस खेतड़ी के लिए एक एक लहू का, रक्त का एक एक कण मैं बहाऊंगी, लेकिन मेरे खेतड़ी के स्वाभिमान को राजस्थान में ऊंचा पहचान बनाऊं।
पहचान बनाऊंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पुनः मैं समस्त मंच का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और यहां पर मैं फिर 4 बेटियों की बात करता हूं। एक वो बेटी रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 क्रांति में अपनी जान देकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक मुकाम हासिल किया। एक हमारी वो बेटी जिनका नाम इंदिरा गांधी जी होता है, जिन्हें आयरन लेडी के रूप से जाना जाता है। आज उनकी जयंती है, एक बार तालियां उनके सम्मान में हो। एक बेटी डॉक्टर किरण चौधरी जिनको राजस्थान की और हिंदुस्तान की पहली महिला सैनिक शहीद का दर्जा प्राप्त है। और एक हमारी बेटी मनीषा जो इस बात का पर्याय है कि खेतड़ी चूनड़ी उड़ा दी, हां अभी चूनड़ी की लाज भी आपा नहीं राखनी है, याद रखजो। और इस क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं हमारे यशस्वी जननायक को, आदरणीय सर, आदरणीय सर, क्योंकि कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा आपका हो नहीं सकता। बस आप आवाज में आवाज मिला लो, फिर देखो राजस्थान में क्या हो नहीं सकता। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री सलाहकार भी हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी मनीषा गुर्जर, पूर्व विधायक दाताराम जी गुर्जर, गीता सैनी जी, चेयरमैन खितड़ी, लीलाधर सैनी जी, रामस्वरूप गुर्जर जी, गोकुचंद सैनी, ग्यारसीलाल गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष, किशनलाल जी जेदिया साहब और तमाम समाज मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज खितड़ी में मैं हाजिर हुआ हूँ आपसे अपील करने के लिए। मनीषा गुर्जर को हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर के इनको इस विश्वास के साथ भेजा आपके बीच में। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह इनको मिलेगा, ये कामयाब होगी। मैं अपील करूंगा कि मनीषा गुर्जर प्रधान भी रही है, काम करने जज्बा उनमें है, और हम इसीलिए भी आए हैं कि कहने के लिए मनीषा गुर्जर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ बताया, बहुत ही एक्टिव है, उनके सहयोग से ये प्रधान बनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद में भी डॉक्टर साहब की तरह ये आवाज़ उठाएगी केजड़ी के विकास की, ये आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी, आपके बीच में आती जाती रहेगी। इनके दादा का नाम बड़ा नाम है, मालाराम जी का, पिताजी दाताराम जी भी, पूरा खानदान ने सेवा करी क्षेत्र की भी। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में हमने कमी नहीं रखी काम करने की, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, छत्तीसी कौम के लिए काम हमने किया। और मुझसे पिछली बार मेरे साथ मंत्री थे, तब करीब 900 करोड़ की योजना, क्योंकि पीएचडी मंत्री थे, इनके हाथ में कलम थी, तो ये कुंभारा हमारी योजना को केंद्र तक लेके आ गए, ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। अभी भी 250-300 करोड़ रुपए का काम जल जीवन मिशन में चल रहा है यहाँ पर, तो काम की कोई कमी रखी नहीं। डॉक्टर साहब ने, मेरे पास तो लंबी लिस्ट है कि क्या क्या इन्होंने काम करा है यहाँ पर, और मैंने भी कह रखा था कि डॉक्टर साहब आप मांगते मांग थक जाओगे, तो मैं देते देते नहीं थकूँगा। खितड़ी में गर्ल्स कॉलेज खोल दी, सीएचसी खितड़ी को 100 बेड से उपजिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया गया, गोठड़ा व काकरिया में पीएचसी, बवाई में 400 केवी जीएसएस का काम, बहुत बड़ा काम होता है, वो चल रहा है, शुरू हो रहा है। बवाई में उप तहसील रिको औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना खोला गया है। खितड़ी में नई कृषि मंडी, शेखावाटी पर्यटन सर्किट में खितड़ी का विकास बहुत तेज गति से होगा, और सड़कें बन रही है बहुत शानदार यहाँ पर। कहने का मतलब ये है
कि जो डॉक्टर साहब ने कहा वो काम हुआ है। डॉक्टर साहब लंबे पारी खेली आपके यहाँ पर, और आपने भी कोई कमी नहीं रखी। कड़े संघर्ष में आपने हमेशा डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिया, कड़े संघर्ष में, और जिता के भेजा आपने। अब डॉक्टर साहब दोनों कहने आए हैं, वही विश्वास आपका मनीषा के साथ रहे, ये हम आपको कहने के लिए हाजिर हुए हैं। वोट बिखरने नहीं चाहिए। मैंने चुना कि एक शनि समाज के हमारे साथी जो है वो भी खड़े हो गए, चुनाव पहले एमएलए बने एक बार। अब वोट बिखराव की बात है, अगर वो किसी पार्टी से खड़े होते तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ाई कोई दुश्मनी तो है नहीं आपस में। हालांकि हमारी दिल्ली वाली सरकार के लोग दुश्मन की तरह बात करते हैं हमसे, ऐसे आरोप लगाते हैं, दुश्मन की तरह आरोप लगाते हैं मुझ पे, मेरे परिवार पर, पीसीसी प्रेसिडेंट पर, छापे पड़वा दिए ईडी के। उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है। इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो जाने, उनका धर्म जाने, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। योगी जी महाराज, आसाम के मुख्यमंत्री, नड्डा साहब, अमित शाह जी, मोदी जी, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं। साथ में कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रल बॉन्ड और पता नहीं लूट रहे देश को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमें उनमें नहीं जाना है। मैंने उनको चैलेंज किया है, आप तो ये बताओ कि हमने जो काम किया उसकी कमियां बताओ आप, हमारी स्कीमों की। हमने कानून पास किए हैं, गिग वर्कर का किया है, न्यूनतम आय का किया है, किसानों की ज़मीनें कुर्क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज सुनवाई करेगा। शहरी रोजगार दिया हमने नरेगा की तरह, 25 लाख का बीमा दिया हम लोगों ने, ओपी लागू किया कर्मचारियों के लिए। आप बताओ इनमें आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? उस पर नहीं बोलेंगे। इन्होंने किसानों को बर्बाद किया, 600 किसान मारे गए थे, एक साल से हड़ताल चली, आखिर में इनको वापस काले कानून लेने पड़े इनको। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने वाली देश में पहली सरकार राजस्थान सरकार है। अलग बजट दुगनी कर दी धनराशि बीजेपी से हम लोगों ने, 12 मिशन बना दिए हम लोगों ने, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट करी उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ लोगों को बिल आना जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। किसानों का बिल जीरो आ रहा है, जिनका 2000 यूनिट माफ हो गया। कृषि कॉलेज 63 खुली हुई अभी तक, उसमें 51 कॉलेज सिर्फ इस 5 साल में खुली है। 63 में से बता दीजिए आप, कोई कमी रखी है? कृषि कॉलेज जिसका अपना महत्व होता है, कुल 250 कॉलेज पहले खुली हुई थी 70 साल में। मैंने 310 कॉलेज खोल दिया, अभी 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी। कहने का मतलब शिक्षा में जोड़ दे रहे हम लोग। स्वास्थ्य सेवा में 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है सीमित संख्या के लिए, वो भी चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्यों का हो। एक मध्य राजस्थान सरकार जिसने सब पूरी पब्लिक के लिए कर दिया है 25 लाख का बीमा, कहीं नहीं वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं। गाय मर गई लंपी रोग से, 40-40 हज़ार रुपये दिए हमने गाय वालों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। आगे बीमा कर रहे हैं गाय भैंस का भी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी योजना हम लेके आए हैं, वो आपके सामने है। चौमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है, 2030 का मिशन मैंने बनाया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपना देखे 2030 तक हम भी कैसे पहुँचें देश के अग्रणी राज्यों के अंदर, ये हमारा सपना होना चाहिए। उस पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी सरकार बनेगी, अलग बात है। आज हमारी ड्यूटी बनती है, जैसे हम आपको महंगे राज शिविर में गारंटी दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ये आपका ही पैसा है, आप तक पहुंच रहा है। हमने वित्तीय प्रबंधन किया शानदार, आर्थिक विकास दर हमारी देश में उत्तर भारत में नंबर 1 है हम लोग, पूरे देश के अंदर नंबर 2 है। पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, 11.4% GDP है। इस प्रकार से हमने काम किया, जम के काम किया है, जम के काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी तो रखी नहीं है। और तो और
आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए भी हमने कई योजना बनाई, उड़ान योजना अलग बनाई, और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की हमारी योजना है। 40 लाख महिलाओं को मिल चुका है। हमारी बहनों माताओं को 40 लाख तो टेलीफोन मोबाइल बढ़ चुके हैं राजस्थान में। सरकार बनते ही 1 करोड़ और टेलीफोन बटेंगे, सब जगह बटेंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है राजस्थान के अंदर। 30,000 स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को जो पढ़ती है उनको। लड़कियों की स्कूल से लगा के कॉलेज तक फ्री एजुकेशन है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो काम किए जा रहे हैं वो आपके सामने। अब मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा, इनका मैनिफेस्टो आया वो भी खोखला है, होमवर्क भी नहीं किया इन्होंने। हमारी स्कीमों के नाम बदल बदल कर रख दिए। हमने 7 गारंटी की बात करी है आपके सामने। किसानों के लिए भी 4.5 लाख कनेक्शन भी दे दिए हम लोगों ने बिजली के। कोई कमी नहीं है, मजबूती से काम किया है। और तो और मैं कहना चाहूँगा आपको कि 7 जो योजना हमारी गारंटी वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 गारंटी लागू हो गई, आपका विश्वास जम गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 7 गारंटी पे भी आपका जो विश्वास जमा हुआ है उसमें नंबर 1 गृह लक्ष्मी योजना, सरकार बनते ही 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे महिलाओं के, मुखियाओं को मिलेंगे। गोधन गारंटी नहीं लेके आए हम लोग, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। मैं देख के आया रायपुर के अंदर गलियों में मोहल्लों में फिरती गायें हैं आवारा पशु के रूप में। कई बार एक्सीडेंट होता है, गाय मर जाती है, मनुष्य मर जाता है। ये नौबत नहीं रहा है। तमाम पशुओं को बाड़े बना बना के रखा गया है। चारे का प्रबंधन वहाँ पर होता है, पीने के पानी का प्रबंधन बहुत होता है, साफ सफाई रहती है, और गोबर जो होता है उसकी खाद बनता है और बायोमास बनता है, गैस बनती है, वो काम आती है। तो सरकार ने तय किया वो गोबर जो है 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी, पशुपालकों ने खरीदेगी। इस प्रकार से साफ सफाई भी रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी और गोबर खेतों में काम आ जाएगा। इस प्रकार से योजना बनाई है गोधन योजना। एक आपात योजना है, कई बार कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। हमने कहा 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये प्रावधान करेंगे, इंश्योरेंस बना करके हम लोग करेंगे। एक गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं अभी हम लोग, वो दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अब उसका दायरा बढ़ा करके बीपीएल उसके अंदर है, दायरा बढ़ाएंगे। खाद्य सामग्री का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं 1 करोड़ 5 लाख परिवार, 500 का गैस सिलेंडर अभी मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के परिवार हैं। अब दायरा बढ़ा करके 1 करोड़ 5 लाख ला रहे हैं। और साथ में सरकार बनेगी तो ये 500 का गैस सिलेंडर 400 रुपये में देंगे हम आप लोग, 400 में देंगे। दो छात्रों के लिए है, 2 छात्रों के लिए है। एक तो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश की पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी इंग्लिश पढ़ करके, मैं भी सोचता था। अब राजीव गांधी का सपना था, आज 21st सेंचुरी आ गई, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं होंगी, गूगल्स और यूट्यूब, क्या क्या नहीं है, दुनिया मुट्ठी के अंदर हो गई। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। इसलिए हमने तय किया है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश है। जो बच्चे पढ़ते हैं दक्षिण के लोग इंग्लिश, वो दुनिया भर में घूमते हैं आईटी एक्सपर्ट बन के। हमारे बच्चे क्यों नहीं घूमें? हम भी चाहेंगे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये सोच के हम लोगों ने फ्री के अंदर, एक तरह तो 50,000 1 लाख लगता है इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 3,000 स्कूलें खोल दी हम लोगों ने, और 3,000 स्कूलें खुली है, एडमिशन लॉटरी करना पड़ता है, इतनी भीड़ पड़ रही है। इसका मतलब गांव वालों ने भी इस स्कीम को वेलकम किया। हम चाहेंगे अब जो है गारंटी दे रहे हैं, हिंदी के साथ साथ में जो मांगेगा उसको इंग्लिश स्कूल मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ये गारंटी और है छात्रों के लिए, क्योंकि आईटी का ज़माना है। लैपटॉप टैबलेट बहुत महंगा होता, 20,000 रुपये के आसपास बन लगता उसका।
गरीब का बच्चा खरीद नहीं सकता। जब कॉलेज जाएगा फर्स्ट ईयर में जाएगा, 12वीं पास करके, इस बार 12वीं पास करेंगे, जाएंगे कॉलेज के अंदर, उनको जाते ही हम चाहते हैं कि पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप, गरीब बच्चा खरीद नहीं पाएगा, माँ बाप को कहेगा, माँ बाप कहेंगे 20,000 रुपये कहाँ से लाएँ। तो सरकार ने तय किया तमाम लाखों बच्चों को लैपटॉप टैबलेट फ्री देंगे, हम लोग सबको बांटेंगे। और लास्ट गारंटी ओपीएस गारंटी। ओपीएस का मानवीय दृष्टिकोण हमने कानून बनाया है। आज पूरे देश के अंदर कर्मचारी जो है, वो राजस्थान के कर्मचारी सब देख रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ जो लागू हुआ है ओपीएस, बुढ़ापे के अंदर कम से कम सिक्योरिटी होगी उनकी पेंशन की, वरना वो 1,000-2,000 पेंशन मिलती उन लोगों को। मैं कहना चाहूँगा इस फैसले को लेके केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा बीजेपी ने। हम चाहते हैं बताएं वो क्या राय आपकी है। एक राय बताने के लिए तैयार नहीं वो लोग। उनका मैनिफेस्टो जो मैंने कहा खोखला है। न 25 लाख बीमे की बात वो कर रहे हैं, न ओपीएस की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग। गोलमाल बात करके काम चलाए अपना। हम चाहते हैं ओपीएस सरकार बनेगी, कानून पास करेंगे, पक्का काम कर देंगे उसका। अब मैं चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आज तो क्रिकेट का मैच भी हो रहा है वर्ल्ड कप का, नौजवान हमारे बहुत इंतजार कर रहे होंगे देखने के लिए, और मैं भी चाहूँगा कि आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से खिलाड़ियों को दुआएं हैं कि इस बार इंडिया जीते राजस्थान देश के अंदर। अब दो बातें हैं। एक तो ये है, अगर आपको लगे कि हमने अच्छा काम किया है, काम की कभी नहीं है, आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर सब कहेंगे साहब काम की कोई कमी नहीं रही, सरकार ने शानदार काम किया है। एक 90 साल के हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंडित राम किशन भरतपुर से, उन्होंने भाषण दिया अभी 10 दिन पहले। वो कह रहा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना काम कभी देखा ही नहीं, इतना काम आपने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कामों की कमी नहीं है। अभी मैं केरला गया था, केरला में वहाँ सरकार 70 साल में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आती है। इस बार मैंने आपको कहा, लोगों ने कहा वापस रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की। मैं कहा वो क्यों भाई? कि इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा यार कोरोना में अच्छा काम किया तो सरकार रिपीट होगी उनकी। मैंने कहा अगर वहाँ रिपीट हो सकती है तो कोरोना काम हमने उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा किया। दुनिया में नाम हो गया भीलवाड़ा मॉडल का हमारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो तारीफ कर रहा है हमारे मॉडल की। दवाएं फ्री, इलाज फ्री, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों ने पूरी मदद करी एक दूसरे की, धार्मिक संस्थाओं ने भी, NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, कोई कमी नहीं रही। तो फिर सरकार कैसे रिपीट हमारे नहीं होगी जब इतने काम हमने किए हैं। और कोरोना के अलावा भी इतनी स्कीमें गिना रहा हूँ आपको, ये तो बहुत कम है, लंबी फहरिस्त है। इतना हमने फैसले किए इस बार, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कानून पास कर दिया शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार का, तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बिजली में, पानी में, सड़कों में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को 1,000 रुपये पेंशन, अधिक पेंशन है। और 15% अपना बढ़ेगी आगे, वो प्रोविजन कर दिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये सब काम मैंने किए हैं। गुड गवर्नेंस दी है, गारंटी दी है, लागू हो गई महंगे रात की गारंटी है, 7 गारंटी और दे रहे हैं। तो केरला में रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बता दीजिए आप लोग। और अगर आप कहते हो होगी, कहते हो क्या? अगर होगी, अगर आप कहते हो, होनी चाहिए आप कहते हो, तो बगैर जो है, बगैर मनीषा गुजर के जीते हुए नहीं हो सकती है। ये जीतेगी तो ही वहां पर रिपीट होगी। आप सोच सकते हो लोकतंत्र में तो 101 चाहिए, 101 आएंगे तो सरकार बनेगी हमारी। हम तो 156 की बात कर रहे हैं, मिशन 156 जो 98 में आपने मुझे दिया था जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना, 25 साल पहले। तब आपने मुझे 156 दिए थे। मैंने कहा 156 का सपना देखो इस बार भी
हो सकता है जनता पार लगा दे, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा मनीषा को जिताओ आप, ये दमकमल लेडी है, जम के आपकी पैरवी करेगी, विकास में कोई कमी नहीं आने देगी, जो आप कहोगे इनको वो सब काम करके दिखाएगी। मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके ज़िले में जो 7 सीटें हैं, आप कृपा करके जुन्नू में बिरंदोला, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा, पीतराम काला पिलानी में, मंडा में रीता चौधरी, सूरजगढ़ में श्रवण कुमार, खिजड़ी मनीष गुर्जर, उदयपुर वाटी में अफगान राम सैनी। आप प्रयास करो जहाँ आपका बस चलता हो, ये मिशन के रूप में, यज्ञ के रूप में है। यज्ञ में आप आहुति दो कामयाब करने के लिए, रास्ता में भला होगा। सरकार बदलती है, अधिकारी स्कीम बंद कर देते वो लोग, हम बंद नहीं करते उन स्कीमों को, उनकी फितरत बंद करने की है। उनकी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी जो कैंपेन चल रहा है राजस्थान में बीजेपी का, केंद्रीय नेताओं का हो चाहे राज्य के नेताओं का हो, बहुत ही नेगेटिव कैंपेन है, पॉजिटिव कैंपेन नहीं है, जिसमें वो बताए हमारी गलतियाँ बताए, हमारी कमियाँ बताए, हमारी खामियाँ बताए, वो नहीं बताएंगे। उस पर बहस करें हमसे, तब जाके लोकतंत्र मजबूत रहता है। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग कर रहे हैं, राज करें डरा करके, धमका करके पूरे देश को। कब तक चलेगा? संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो आपके खेजड़ी के महाराजा ने भेज दिया स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर। आज भी लोग इतिहास में नाम याद करते, विवेकानंद का नाम याद करते। आप कहें तो शानदार स्मारक बन रहा है, 4.5 करोड़ रुपये हमने दिए इस स्मारक में, जो मांगा हमने पूरा किया है। यहाँ पे ये होता है जैसे आपके अजीत सिंह जी महाराज ने दिया, वैसा ही जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब छात्र थे, उनको बड़ौदा के महाराज ने भेज दिया था लंदन पढ़ने के लिए। आप बताइए, यार वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में पढ़ाने के लिए, लैपटॉप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? IT बेस्ड एक्सपर्ट बने वो। 500 बच्चे की सरकार फीस दे रही है आने जाने की, कॉलेज की फीस दे रही है, किराया दे रही है आने जाने के 500 बच्चों को प्रति वर्ष। वो बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, IT एक्सपर्ट बनेंगे, ये सोच करके। वो राजस्थानी बच्चे होंगे, हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, ये सोच करके। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, कृपा करके, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जो खड़े हुए निर्दलीय साथी पूर्णमल सैनी जी, अगर वो कोई पार्टी के होते तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं उनको कहना चाहूँगा, जब आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो तमाम वोट एक साथ मनीषा गुर्जर को पड़े। वोट का देखो बिखराव नहीं होना चाहिए। देखो राज बनाना आपको है तो एक एक वोट कीमती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करी है, निवेदन कर रहा हूँ कि एक एक वोट कीमती है, बिखराव नहीं हो, एक मुश्त पड़े मनीषा को, कामयाब हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आम सभा में अपनी उपस्थिति से ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर युवाओं के और खेतड़ी के प्रत्येक नागरिक के मनमानस को ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।